आज हम आपको क्लास 8 में एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है सब समय का हमारी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए प्लस पहले कोष्टक में दूसरे में ए माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करना है। हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है तब इसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसे भी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मान लीजिए आप। जैसे ये सर्व समीकरण हमारी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस के बी, इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम इसे ए माने और इसे बी माने तो इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखेंगे 51 और बी के स्थान पर क्या रखेंगे 49। आप देखें ए के स्थान पर क्या रखेंगे 51, बी के स्थान पर रखेंगे 49। यह है देखो, अब इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर है तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 4 और 5 9 और 1 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो देखो 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, 4 में 4 तो 2 ही बचेगा, 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। अगर इन दोनों का वर्ग करें, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करके घटाएंगे तो 200 होगा इसका। देखेंगे इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पॉइंटर में दे दिया गया है तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। इसे तो ए पढ़ लें और इसको बी। सर्व समय का हमें पता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस के बी। तो देखेंगे ए के स्थान पर यहाँ पर कितना है, ए के स्थान पर दिया है 12.1 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी के स्थान पर दिया है हमारा 7.9। ये हो गया इस कोष्टक में। अब देखो दूसरे में लिखेंगे यहाँ पर 12.1 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी के स्थान पर है हमारा 7.9। अब देखो इसमें क्या है जोड़, तो देखें 9 और 1 कितने होते हैं 10 होते हैं, हासिल हमारी 1 होगी, 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए और 1 हासिल 10 हो जाएंगे और 1 और ये कितने हो जाएंगे 2। लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है 1 अंक बाद है, तो यहाँ अगर नहीं आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। ये देखो पॉइंट ऐसे लिखा, अब दशमलव इकाई अंक के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई है नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, संख्या ऐसे 9 और 1 10 जोड़ते हैं उसी तरीके से पहले जो जोड़ते हैं हम दशमलव की, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 और 2 कितने 9 और 1 हासिल थी हमारी कितने हो गए 10, 1 हासिल 1 और 1 कितने हो गए 2। इस तरीके से जोड़ करते तो देखो दशमलव के नीचे 10, ये आंसर आ गया। हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ के बता दिया, आपको नहीं आता है तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से घटा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखो घटाने के लिए ये 12.1 लिखा है, देखो दशमलव के नीचे तो दशमलव लगाएं, इधर वाली संख्या ऐसे लिखें, इधर इकाई अंक के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई, दशमलव के बाद जो हमारे होते हैं दशांश और उसके नीचे दशांश वाली संख्या लिखेंगे। यहाँ पर घटाया था तो कैसे घटाएंगे, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ से हासिल लेंगे, 11 में से यदि 9 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। यहाँ पर कितना रह जाएगा 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे। अब कितने हो गए ये 11 में 7 गए तो 4 पॉइंट यहाँ, तो ये आ जाएगा आपको। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, गुणा लगा के 4.2। अब आप इसका गुणा कर सकते हैं। अब 20 का गुणा करेंगे तो देखेंगे 1 0 तो दशमलव हट जाएगा तो 42 हो जाएगा, 42 गुणा 2 करोगे तो 84। और नहीं आता है तो आप सेम इसी तरीके से गुणा करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर लिख देते हैं हम 4.2 गुणा 20, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0, अब 2 से करेंगे तो 4 8 0 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही करेंगे। अब आपका दशमलव 1 अंक बाद है तो यहाँ लगा देंगे, गुणा करके कितना आया था हमारा 84.6, ये आपका आंसर है। ऐसे तो यहीं से मालूम पड़ जाता है, 1 अंक पॉइंट हट जाएगा तो रह जाएंगे ये 42, 42 का गुणा 2 से करेंगे तो 84 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं।
देखेंगे क्वेश्चन इसमें 8 में ये दिया है आपका x प्लस ए, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस बी। इस रूप में इसको बनाना है और इसके बाद इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके हमें हल करना है। ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए कोष्टक में ए प्लस बी और x प्लस ए बी का उपयोग करते हुए लिखना है। तो देखेंगे सर्वसंख्या का प्रयोग करके अब हमें इसे इस रूप में लिखना है। तो ऐसे लिखते हैं हम इसे 100 प्लस 3 और इसे क्या लिखते हैं 100 प्लस 4। तो देखिए ये x a और x b के रूप में हो जाएगा कि नहीं, दोनों पद ये समान हो गए तो ये x वाले हो गए और ये बाकी a और b हो गए दूसरे। तो इस रूप में अगर बन गया तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सर्वसंख्या लगाएंगे हम x प्लस a अगर दिया है और x प्लस b, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी अब रख सकते हैं हम। अब देखो x के स्थान पर हमें क्या रखना है 100 रखने, क्योंकि देखो ये तो x रहेगा, ये a रहेगा, ये x ये b, तो हम इस रूप में रखेंगे x के स्थान पर 100 रखेंगे। तो यहाँ वर्ग है तो देखो वर्ग लगाएंगे प्लस a के स्थान पर कितना आया 3, b के स्थान पर कितना आया 4, x के स्थान पर कितना है 100 प्लस a के स्थान पर कितना है 3, b के स्थान पर है 4। 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा प्लस ये देखे सॉल्व करेंगे तो 4 वो 3 और 4 कितने होंगे 7 गुणा 100 प्लस के 4 12, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। तो ये हो जाए 700 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस के 12। अब इसे जोड़ देंगे, जोड़ते हैं देखो 2 इकाई अंक के साथ इकाई को, देखो यहाँ पर 2 0 0 तो कितने हो गए 2, 1 0 और 0 कितने हो गए 1, 7 और 0 7, आगे कोई संख्या नहीं तो ये 10 के 10, तो कितने हो गए 10,712। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 712 हो जाएंगे, इनको जोड़ करके ये 10,000 है तो 712 इसका आंसर ये है। अब दशमलव वाली संख्या में भी इसी तरीके से हमें इस रूप में बनाना है। ये रूप है x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में बनाएंगे। कैसे हम, अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें 5 प्लस 0.1 लिख दें तो ये हो जाएगा, और इसे क्या लिख दें 5 गुणा तो लगा दीजिए, नहीं तो कोष्टक से पहले अगर लगा नहीं कोई चिन्ह तो गुणा ही माना जाता है, प्लस 0.2। तो देखिए ये रूप बन गया x, ये a और ये x और ये b। तो सर्वसंख्या होती है हमारी x प्लस a और x प्लस b अगर दिए गए हों तो x स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी ये दिया गया। अब देखें x के स्थान पर क्या है हमारा 5 का वर्ग करेंगे, प्लस a के स्थान पर क्या है 0.1 प्लस इसके स्थान पर 0.2 और x के स्थान पर है हमारे 5। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये सही प्लस से चिन्ह लगाएं प्लस। अब a के स्थान पर क्या था 0.1 गुणा 0.b के स्थान पर 2। 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस। अब इसे दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 और 2 3 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 गुणा 5 प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, तो ये हो जाएगा 0.02। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो इसलिए ये इतना हो जाएगा। तो ये हो गया 25 प्लस 5 15, 1 अंक बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा प्लस 0.02। अब इसे जोड़ते हैं, देखो जोड़ने के लिए तरीका देखें दशमलव के नीचे दशमलव, तो देखें 2 के नीचे तो कोई है नहीं, यहाँ पर नहीं आता है तो आप ऐसे लिखें, देखो ये 25 लिख दिया। अब देखो इकाई अंक 1 यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इधर देखो 0.02, अब जोड़ दें तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं, अगर नहीं आप पॉइंट मान करके ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं, संख्या पूरी कर सकते हैं। 2 ये 5 और यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे जोड़ना है हमें
6 और ये 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना हो गया आपका 26.12। नहीं तो यहाँ से ही देख लेते आप, 2 आते, फिर इसके नीचे 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद तो ये 5 आता, इसके बाद 1 और 5 ये 6 होते हैं, और तो इस तरीके से इसका आंसर आता। इसी तरीके से हम सब समीकरण के काफ़ी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। थैंक यू।